ह्यूमन वर्सेस एनिमल इस वक्त नेशनल मुद्दा बन चुका है। हमको काम करने नहीं देते हैं, हमको काम इतना मुश्किल कर देते हैं। जब तक ये नहीं होगा प्रॉब्लम होगी ही होगी। जान की कीमत 50 रुपए, तो इससे बढ़िया इंसानों के भी और जानवरों के लॉ एक कर दो ना। लोगों ने अपने हाथ में कानून ले लिया, एकजुट होकर इस सब के खिलाफ लड़ना जरूरी है। या तो प्यार भरा समाज बनाए या नफरत भरा, हम कौन सा चाहते हैं। नमस्कार, मैं प्रियांशा चतुर्वेदी, न्यूज़ 18 हिंदी में आपका स्वागत है। ह्यूमन वर्सेस एनिमल इस वक्त नेशनल मुद्दा बन चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर में, जहां पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। बेजुबानों के लिए आवाज उठाई जा रही है। यहाँ पर काफी सारे एनिमल लवर्स हमें नजर आ रहे हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं अपने अपने स्लोगन्स के साथ। एक स्लोगन भी मुझे यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, नॉट आवारा, ये हमारा। आगे ये केरला का पहली बार नहीं है, बहुत बार हो चुका है ऐसे किलिंग, और ये किलिंग कोई सोल्यूशन नहीं है डॉग पॉपुलेशन और रेबीज़ को कंट्रोल करने के लिए। ये म्यूनिसिपैलिटी और सरकार का काम है, वो करते नहीं हैं। फीडर्स एंड कैरर्स के ऊपर छोड़ दिया है, और हम कितना कर सकते हैं। फीडर्स एंड कैरर्स के पास रिसोर्सेज भी कम है, साधन भी कम है, और वो कितना कर सकते हैं। जितना कर रहे हैं फिर भी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस इतना तंग करते हैं, हमको काम करने नहीं देते हैं, हमको काम इतना मुश्किल कर देते हैं। हमको स्ट्रीट डॉग्स इस पे पे आ गए क्योंकि उनका संख्या बढ़ने दिया है। हम लोग संख्या बढ़ने दे, और ये किलिंग, वो लोग सोचते हैं किल करने के बाद वो एरिया खाली रहेगा। खाली नहीं रहेगा, दूसरे डॉग आएंगे, तुरंत आएंगे डॉग्स दूसरे, वहाँ ऑक्यूपाई करेंगे, फिर वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगा। तो ये किलिंग इज़ नॉट द सोल्यूशन। ओनली बर्थ कंट्रोल एंड एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन, यही एक सोल्यूशन है। एक तो आप स्टेरिलाइजेशन करवाइए, फिर फीडिंग कीजिए, क्योंकि जो लोग फीड करते हैं उनके ज़रिए स्टेरिलाइजेशन होता है, और फिर डॉग पॉपुलेशन स्टेबल होता है। तो जब तक ये नहीं होगा प्रॉब्लम होगी ही होगी। दूसरा, हमारा जो एंटी रेबीज़ प्रोग्राम है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इससे घबराते हैं कि कुत्ते के काटने से रेबीज़ हो सकता है। पर अगर आप स्टेरिलाइज कर रहे हैं और उनको फीड कर रहे हैं, आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी रेबीज़ प्रोग्राम भी चल सकता है। तो वो जो घबराहट होती है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यार, एक जान की कीमत 50 रुपए, तो इससे बढ़िया इंसानों के भी और जानवरों के लॉ एक कर दो ना। इंसानों और जानवर के लॉ एक कर दो भाई। अगर जानवर को देके 50 रुपए अगर छूट सकते हो, तो इंसान को भी मर्डर करके तुम 50 रुपए में छूट सकते हो। लॉ अगर है तो सेम करना चाहिए। वो जानवर है, वो वोट नहीं देता, तो इसका मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है। कुछ और वॉलंटियर्स से बात करते हैं, इनसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो कानून एनिमल्स को लेके जो इस समय लॉज हैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको कितनी ज़रूरत है, कितनी जल्दी लागू करने की ज़रूरत है कि एक अच्छी लॉ लाई जाए जिससे एनिमल क्रूरल्टी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सके। एक्चुअली क्या है, कानून जो सख्त नहीं है, इसी वजह से क्रूरल्टी बढ़ रही है। फर्स्ट एड के बारे में पूछ रही थी कि अगर डॉग बाइट होती है, स्ट्रे डॉग आपको बाइट करता है, तो सबसे पहले कोई हैवॉक क्रिएट करने से पहले हमें सबसे पहले क्या बेसिक ट्रीटमेंट अपने आप के लिए लेना चाहिए? बेसिकली आप उस घाव को क्लीन करिए, और जो नियर बाय डिस्पेंसरी या गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट, किस चीज़ से क्लीन करिए? डिटॉल से, डिटॉल या फिर किसी भी एंटीसेप्टिक क्रीम से, या उसको अच्छे से साबुन से रगड़ के वॉश करिए, और किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट क्लिनिक पे जाके फ्री में रेबीज़ का इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि ये काफ़ी कॉस्टली आता है, बट बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। वैक्सीनेशन नहीं लगे हैं जिन जानवरों को, आप रिपोर्ट करिए, वो जानवर उठाए जाएँ, उनको अलग से ट्रीट किया जाए। बट आप उसके चलते तो बेजुबान जानवर भी मारे जाएंगे ना। लोगों ने अपने हाथ में कानून ले लिया, जिनको नफरत है कुत्ते से, नफरत है, जिनको एनिमल बिहेवियर नहीं पता हो तो सबको मारेंगे। अब एक इंसान गलती करता है, यहाँ क्राइम करता है, एक आदमी ने रेप किया, क्या हम सबको रेपिस्ट घोषित करते हैं? पूरे प्रोटेस्ट के तमाम जब ये शुरू हुई थी उस समय भी बारिश हो रही थी, लेकिन भीड़ में कोई कमी देखने को नहीं मिली थी। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं तेज बारिश का मौसम है, लेकिन सब अपने अपने छाते लेकर के उस एक आवाज को बोलने में लगे हुए हैं कि बेजुबानों की जान बचानी चाहिए, उनके साथ कोई भी किसी भी तरीके की क्रूरता नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल गलत है, इसमें कितने का तो कोई बात ही नहीं है। There cannot be a measurement to that. It is absolutely wrong. If you have to euthanize, जो बहुत बीमार है या जो बहुत ही बुरी अवस्था में है, ये कोई तरीका है? आप क्या इंसानों को मार देते हैं क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं? रोज सड़कों पे, रोज घरों में अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
औरतें औरतों के अगेंस्ट, आदमी औरतों के अगेंस्ट, बच्चों के अगेंस्ट, आप क्या उनको मार देते हैं, मास किलिंग करते हैं? कितना गलत है, इसमें सही है क्या? वो जो लॉ ऑफ द लैंड ही नहीं मानने को तैयार है, गवर्नमेंट लॉ ऑफ द लैंड मानने को तैयार नहीं है, बाकी के लोग क्या करेंगे? एंड यू किल अ डॉग एंड हैंग इट, किसको दिखा रहे हैं आपको? जो ऑब्वियसली जो दूसरे डॉग हैं उनको तो वो नहीं दिख रहा है। आप अपना जो गुस्सा है, किसी और चीज़ का गुस्सा है, वो इस एनिमल पे निकाल के एंड यू आर जस्ट हैंगिंग हिम देयर। सर ताज्जुब की बात ये है कि 100% लिटरेसी एंड 0% टॉलरेंस। दिस इज माय आंसर इज आफ्टर सीइंग दोस मास किलिंग्स। Killing is not a solution. It is not a solution. It would have happened. आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी, जो डॉग बाइट के केसेस, स्ट्रे डॉग बाइट के केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं, उसमें आप सामने काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि अगर स्ट्रे डॉग आपको बाइट कर लेता है तो आपको सबसे पहला मेडिकल ट्रीटमेंट क्या लेना है अपने लिए, आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहली बात तो ये है कि डॉग जो है वो बाइट ऐसे करता ही नहीं है। आई एम 62 ईयर ओल्ड नाउ, मेरे को तो आज तक कभी नहीं हुआ। मेरी वाइफ है 60 ईयर ओल्ड, इसको भी कभी किसी ने नहीं काटा। वी हैव बीन इन द स्ट्रीट डॉग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। कभी भी डॉग किसी को काटता नहीं है अनलेस ही इज प्रोवोक्ड। सो बिकॉज जो हेटर्स हैं वो अपनी साइड ऑफ द स्टोरी ऑलवेज दे विल टेल यू देयर साइड ऑफ द स्टोरी, बट दे विल नॉट से कि व्हाट दे डिड टू द डॉग और व्हाई द डॉग बिटन। ये जो जानवरों के साथ इस वक्त हो रहा है, स्पेशली डॉग्स के साथ हो रहा है, स्ट्रे एनिमल्स के साथ हो रहा है, क्रूअल्टी हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। मतलब लोग ये कहते हैं कि कुत्ते काटते हैं इसलिए उनको मारना ज़रूरी है, बट इंसान एक दूसरे को ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं। इससे अच्छे सारे इंसानों को मार दीजिए आप। वो आप ऑफ कोर्स नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग जी रहे हैं। आपको बाकी इंसानों के लिए हमदर्दी है, उतनी ही हमदर्दी कुत्तों के लिए भी होनी चाहिए। को मारना गलत है, और जिन लोगों को लगता है ये गलत है, सिर्फ ये बोलने से कि ये गलत है काम नहीं चलेगा। हम सबको एकजुट होकर इस सब के खिलाफ लड़ना ज़रूरी है। एनिमल वेलफेयर इज़ ह्यूमन वेलफेयर। ये हमेशा सोच के रखिए कि आप जानवर को नहीं अपने आप को बचा रहे हैं। जब आप काइंडनेस सिखाते हो बच्चों को, आप वो ही काइंडनेस समाज में फैलेगा। अगर आप बच्चों को सिखाएंगे कुत्ते से प्यार करना, तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा रिस्पॉन्सिबल, और वो माँ बाप को भी प्यार करना सीखेगा, अपने समाज को भी प्यार करना सीखेगा, अपने दूसरे वासियों को भी प्यार करना सीखेगा। तो हमारा ये है कि हम या तो प्यार भरा समाज बनाएं या नफरत भरा, हम कौन सा चाहते हैं?